हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल्या 004 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और दिवाली अच्छे से मना ली होगी आपने। और आज मेरा व्लॉग आ रहा है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वैसे तो व्लॉग आज डाला है, पर वीडियो तो कल बनाई थी, कल शूट करी थी। और फिर ये व्लॉग दिवाली के एक दिन पहले का है इसीलिए। और हम लोग सभी दीदी संजू में मैं तीनों जने मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं, सारा सामान हमने जो ले जाने का ले लिया था, पर्स वगैरह रेडी कर दिया था। और उसके बाद में ताला वगैरह लगा के हम लोग मेले जा रहे थे, मेला देखने के लिए। फिर हम लोग मेले में आ चुके थे, स्कूटी मैंने पार्किंग में लगा दी थी, फिर हम अंदर आ गए थे। और जो घर के लायक जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो सारा लेना स्टार्ट कर दिया था। मेले में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई थी। और फिर मेले में वो चीज़ें मिल जाती है जो हमें बाहर नहीं मिलती है, और एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है, तो ये अच्छा रहता है। और अलग अलग स्टॉल होती है मेलों में, तो मतलब कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। मेरे को कप का बहुत शौक़ है, तो यहाँ पर कप भी बहुत सारी वैरायटी में आए हुए थे, तो हमने एक दो सेट ले लिए थे। और मेले में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सारे लोग आए हुए थे, हम लोग दिन के टाइम गए हुए थे, क्योंकि रात के टाइम पे बहुत सारी भीड़ होती है। और फिर लाइट्स की वजह से फिर चीज़ें मतलब दिखती तो अच्छी है, लेकिन डिफेक्ट वाली ज़्यादा आ जाती है, इसीलिए हम लोग दिन के टाइम गए थे। और यहाँ पर हमने हाथ पे पहनने के ब्रेसलेट लिए थे जो सिल्वर में थे। और फिर हम आगे बढ़े थे, फिर बहुत सारी स्टॉल थी यहाँ पर। हमने दीदी के लिए चूड़ियाँ वगैरह देखी थी, तो उनको पसंद आई थी, एक सेट ले लिया था। और काफ़ी सारी दुकानें में अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनी हुई थी, तो मतलब मेले में हर चीज़ की हर वैरायटी की चीज़ें थी। और फिर सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। फिर है ना, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ होती है वही लेनी चाहिए, इसीलिए हम लोग देख सभी रहे थे। जो जो ज़रूरत की चीज़ थी वो हमने ले ली थी। और फिर सारे स्टॉल आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सजा रखी है। हमारे यहाँ पर ये मेला हर साल लगता है। और फिर यहाँ पर इस बार थोड़ा मतलब कम रश है, बाकी तो काफ़ी सारी शॉप होती है, काफ़ी सारी भीड़ भी होती है, नंबर भी नहीं आता है ऐसा। यहाँ से मैंने अपने लिए रिंग खरीद ली थी। फिर हम लोग आगे और बढ़ रहे थे, जितना आगे जा रहे थे उतनी शॉप आए जा रही थी। और सब तरफ शॉप ही बनी हुई थी, पर कोई पर्स की थी, कोई कप सेट की थी, कोई मतलब सारी चीज़ें, जूते चप्पल स्वेटर, जो मतलब घर में यूज़ आने वाली डेली यूज़ के सारी चीज़ें थी। ये पर्स की शॉप थी, यहाँ पर हमें एक बैग लेना था, पर समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए सारे छोटी साइज़ के थे, बड़ी साइज़ के नहीं थे, इसीलिए फिर हम लोग आगे गए थे। मेरे को मतलब स्टॉल की ज़रूरत थी, अभी सर्दी आ रही है तो स्कूटी के ऊपर मुंह बांधना पड़ता है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर ये दो स्टॉल को अच्छे से देख लिया था कि कैसे मतलब ख़राब तो नहीं है, तो फिर ये मुझे अच्छे लगे थे, इसीलिए मैंने इस शॉप से ये स्टॉल ले लिए थे। एक मैंने अपने लिए लिया था, एक दीदी के लिए लिया था, दो ले लिए थे। और फिर इस शॉप में कपड़े भी अच्छे थे, और सारी स्टॉल की शॉप ही थी ये। और सर्दी के टोपे वगैरह थे, पर टोपे तो हमारे घर पे थे, इसीलिए हमने नहीं लिए। स्टॉल मैंने ले लिए थे, स्टॉल में लगाती हूँ, अभी सर्दी भी आ रही है तो बहुत काम आएंगे, इसीलिए फिर हमने इसको लेके भैया को पैक करने के लिए दे दिया था। फिर इसके पैसे देकर हम यहाँ से आगे की शॉप के लिए रवाना हो गए थे। फिर कुछ चीज़ें और भी देखी थी, पर वो फिर घर पे थी तो इसीलिए ली नहीं थी। बाकी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें यहाँ पर थी, बच्चों के मोजे वगैरह सब थे। और फिर हम लोग आगे गए थे, तो ये चप्पल की शॉप थी। चप्पल तो हमारे पास थे, पर फिर भी मैंने शूट में ले लिया था कि मेले में तो सारी चीज़ें होती है, इसीलिए। यहाँ पर ये पूरा खाने पीने का स्टॉल लग रहा था। और फिर ये थे कान के एयरिंग, यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के एयरिंग थे, तो हमने मतलब एक दो जोड़ी ले लिए थे भैया इन अंकल जी से। और काफ़ी अच्छी रिजनेबल रेट पे थे। और अब जैसे
जैसी अपनी चॉइस हो इस तरह से ले सकते हैं। और मेले में तो प्राइस भी कम होता है पर वैरायटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तो कान के इयरिंग्स का शौक़ तो मुझे है, तो मैंने एक दो जोड़ी ले लिए थे। फिर हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो ये चीनी के जो बर्तन हैं उनका पूरा पूरा मतलब हमने भाव किया था। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, घर में रखो, रसोई में काम में लेने के लिए, मुझे शूट के लिए लेने थे। पर यहाँ पर ये था कि कोई एक चीज़ नहीं मिलती है, जो पूरा सेट होता है वो पूरा सेट लेना पड़ता है। तो फिर हमने मतलब जो पसंद आया था वो भैया से भाव पूछा था, तो भाव तो सही था, लेकिन ये लोग एक दो चीज़ नहीं देते, जैसे पूरा का पूरा सेट होता है। सेट में शायद 20 से 25 चीज़ें आती है, तो इतना तो हमें चाहिए नहीं था, इसीलिए फिर यहाँ पर हर हर चीज़ एक नहीं मिलती है। यहाँ पर पूरा का पूरा मतलब उसके साथ में जितना भी कलर का वो सेट होता है पूरा का पूरा देते हैं, इसीलिए तो हमने भाव वगैरह पूछ लिए थे। चीज़ें तो बहुत पसंद आई थी पर एक चीज़ दो चीज़ नहीं देते हैं यहाँ पर, इसीलिए फिर हम लोगों ने देख लिया था। और फिर यहाँ पर हर चीज़ पसंद तो आ रही थी, लेकिन है ना मतलब एक हमें तो सिर्फ़ एक दो चीज़ ही चाहिए थी, इतना लेकर क्या करते, इसीलिए। और कप सेट तो बहुत सारे पड़े थे घर पे, ये तो कम समझ में आ रहे थे, इसीलिए। और फिर हमने सबके भाव पूछ लिए थे, भाव का पता तो चले कितने अभी मार्केट में इनकी रेट क्या चल रही है वैसे। फिर हमने मतलब वो सेट भी देख लिए थे, फिर आगे बढ़ गए थे। फिर यहाँ पर थोड़े आगे गए थे तो पर्स की वापस शॉप आई थी, तो मुझे साइड बैग लेना था, लेकिन यहाँ पर अ, देखा भी था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। फिर इसके भी भाव पूछ के हम लोग चेन वगैरह सब कुछ चेक कर ली थी। और यहाँ पर पूरी पर्स की शॉप ही थी, पर देखने में मतलब देखने से ही पता चलता है कि कोई वैरायटी कैसी है। फिर हम लोग और आगे बढ़ गए थे, जितना आगे जा रहे थे उतना मेला और बढ़ते ही जा रहा था। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये हमारे यहाँ का। मेले में जितना घूमो उतना ही कम लगता है। यहाँ पर कान के इयरिंग्स बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी में आए हुए थे, तो हमें यहाँ के भी अच्छे लग रहे थे, तो यहाँ से भी एक दो जोड़ी ख़रीद लेते। ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में ही था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, इसीलिए। और फिर जितना आगे जाओ उतना मेला बढ़ते ही जा रहा था, इसीलिए। और फिर हम लोग आगे गए थे तो फिर घर में रखने के जो गुलदस्ते होते हैं वो भी बहुत अच्छी वैरायटी में थे, तो हमें एक दो पीस पसंद आए थे। फिर हमने भैया से भाव ताव करवा के फिर एक दो जोड़ी ले लिए थे। और फिर मतलब मेले में यहाँ पर जब हम आए थे तो यहाँ पर सब लोग ने जो बर्तन होते हैं लोहे के और घर के जो बेलन चकले और जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती थी वो यहाँ पर उन सब की यहाँ पर स्टॉल लगी हुई थी। और इन लोग यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से फ्लावर लगे हुए थे, तो मैंने इनको शूट कर लिया था, कितना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर तवे कढ़ाई जो लोहे के आइटम होते हैं उनकी शॉप थी, तो हमें चाय पकड़ने के लिए तपेला गर्म होता है तो सांड सी चाहिए थी, तो हमने संडासी ले ली थी। फिर आगे जा रहे थे तो काफ़ी सारी और शॉप भी आ रही थी। और फिर हमने काफ़ी सारा मेला घूम लिया था। फिर अब हमें मतलब बाहर निकलने का था, तो हम लोग चलते चलते और भी कुछ देखते जा रहे थे। ये मुखवास की शॉप थी, यहाँ पर से हमने सौंफ ली थी अपने लिए। तो मतलब काफ़ी सारी यहाँ पर भी वैरायटी थी, तो हमने सबके भाव पूछे थे और फिर जो पसंद आया था वो ले लिया था। यहाँ पर जूते और सर्दी के जो मतलब वॉकिंग शूज़ थे वो थे, पर मेरे पास तो थे इसलिए मैंने भाव ही पूछा था, लिया नहीं था। फिर हम लोग बाहर निकल गए थे और मैंने जो पार्किंग में स्कूटी लगा रखी थी तो फिर मैंने निकाल दी थी। फिर हेलमेट लगा के हम लोग रवाना हो चुके थे। मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, फिर भी मैंने अच्छे से स्कूटी चला ली थी। और फिर आगे गए थे तो यहाँ पर साइड पे ये दो भैया बैठे थे जो सीजनल फ्रूट सीताफल लेके बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पर मतलब इनसे भाव भी पूछा था तो
ठीक था भाव, तो फिर हमें अच्छे भी लगे थे तो लेने थे। तो हमने गाड़ी रोक दी थी और दीदी ने मतलब अच्छे अच्छे उसमें से चुन लिए थे। और फिर वो भैया से हमने ये सीताफल भी ले लिए थे, और जो अच्छे थे वही रखे थे, जो ख़राब थे वो हमने हटा दिए थे। और ये वैसे ये लोग मतलब इनसे लेना ही चाहिए, क्योंकि ये बेचारे मेहनत करते हैं और शाम का टाइम हो गया था तो इनको ख़त्म भी करने थे, तो इन्होंने सही भाव में लगा दिया था। फिर हमने यहाँ से लेके फिर घर पर आ गए थे, और घर पर आकर फिर सारा सामान रख के थोड़ा रेस्ट कर लिया था। फिर मैंने बाल में ऑयल डाल दिया था, और शाम को हमने बनाए थे राजमा चावल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल वॉच करने के लिए। थैंक यू।